मोहन लड़की के साथ जाता है। कार में उसका दिमाग खराब होता है क्योंकि लड़की बहुत पुराने गाने चला रही थी। लड़के का दिमाग खराब हो गया और इसी चक्कर में गाड़ी थोड़ी सी ट्रैक से हट जाती है। इसी दौरान पुलिस आ जाती है। पुलिस वाली मानती नहीं है तो मोहन पुलिस वाली के पैर पड़ने लग जाता है। उधर उसके मालिक का फोन आता है, जल्दी काम पर आओ। वो कहता है आ रहा हूँ। इधर लड़की और लड़का थोड़ा एक दूसरे को जानते हैं। फिर जब मोहन अपने मालिक के पास पहुंचता है तो एक आदमी उसके कपड़े पर चाय गिरा देता है। उसके बाद वह अपने मालिक से कहता है बस 1 घंटा और। फिर लड़की की छोटी शर्ट पहन के जाता है। उसका मालिक उसे देखता है, फिर कहता है ये क्या, स्कूल में भी अच्छे नंबर नहीं, कॉलेज में भी नहीं, कभी कोई काम भी नहीं किया, मैं तुम्हें नौकरी नहीं दूंगा। लड़की कहती है आप सही कह रहे हैं, इसने पूरा दिन मेरा दिमाग खाया। लड़का देखता है ये क्या हो रहा है। फिर लड़की लड़के की तारीफ करती है और कहती है ये हर काम अच्छे से करेगा, लेकिन आप मेरी बात मानो और इसे नौकरी दे दो। लड़के को नौकरी मिल जाती है। आगे नौकरी मिलने के बाद मोहन लड़की के पैरों में गिर जाता है और कहता है मैडम किसी ने मेरी इतनी मदद नहीं की जितनी आपने की है, आप भगवान से कम नहीं है। लड़की कहती है उठो उठो, क्या फालतू का नाटक कर रहे हो। फिर वह मोहन को लेकर जाती है जहाँ एक लड़का होता है जिससे उसकी शादी तय थी। वह मोहन को अपना बॉयफ्रेंड बताती है ताकि शादी तोड़ सके और वहाँ से भाग जाती है। मोहन कहता है आप तो बहुत तेज हो। फिर वे दोनों बस में बैठते हैं और साथ में पूरी रात सफर करते हैं। सुबह जब वे लोग जाते हैं तो फिर वही लड़का गुंडों को लेकर आता है और लड़की को डराता है, लेकिन मोहन डरता नहीं है और सबको एक एक करके मारता है। उसके बाद उस लड़के को भी डराता है। फिर वे दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। इधर मोहन नौकरी पर होता है। लड़की की माँ कहती है तुम उस लड़के से मिली, लेकिन लड़की बात को टालकर चली जाती है। रास्ते में वह मोहन को फोन करती है, तुम्हारी याद आ गई एक शर्ट देखकर। वह कहता है क्या। लड़की उसे मिलने को बुलाती है। मोहन वहाँ पहुँचता है। लड़की कहती है मेरे यहाँ खाने पर। मोहन और उसका दोस्त लड़की के यहाँ खाने पे जाते हैं। मोहन कहता है आज तो अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा। मोहन को खाते समय खूब तने मिलते हैं। लड़की मम्मी कोई भी कसर नहीं छोड़ती है। वह कहती है तुम कुछ काम भी नहीं करते। शायद उसके बाद उसकी मम्मी कहती है इसे समझाओ कि उस लड़के से शादी करे। मोहन कहता हाँ हाँ मैं समझाऊंगा। उसके बाद लड़की कहती है यार मम्मी तो मेरा सर खा जाएगी, चलो कहीं घूमने चलते हैं। दोनों घूमने जाते हैं। जब लड़की घर पर आती है तो उसकी मम्मी कहती है हमें बता दो, तुम्हारी मर्जी के बिना शादी नहीं करेंगे। लड़की कुछ नहीं कहती। धीरे धीरे मोहन और लड़की खूब एक दूसरे से बातें करते हैं और मिलने का डिसाइड करते हैं। उधर लड़की ये बात अपनी दोस्त को बताती है कि वह मिल रहे तो उसकी दोस्त कहती है तू एक अमीर लड़की है और वो बस एक छोटा सा नौकर, तुझे क्या लगता। यहीं उसका दोस्त कहता है कि उसका होने वाला पति इतना अमीर था इसने उसे मन कर दिया, तो तुझे क्या लगता, मेरी बात मान, रहने दे, ये सब नहीं चलने। लड़का लड़की दोनों ही सोचते हैं ये बाद में मिलने तो जाते हैं, पर बात सोच के लड़की से न मिलने के बाद मोहन को पता चलता है कि उसे नौकरी मिल गई है। ये खुशखबरी वो लड़की को बताने जाता है, पर लड़की घर पर नहीं होती है और न ही फोन उठाती है। उधर लड़की वापस इंडिया पहुंच चुकी थी। उसके पापा पूछते हैं कि आगे क्या करना है। लड़की कहती है बस आराम, थोड़े दिन। उधर मोहन बहुत गम में था क्योंकि लड़की उसे बिना कुछ बताए गायब सी हो गई थी। उसका दोस्त उसे बताता है कि वह अब यहाँ नहीं है। उधर लड़की को बुरा लगता है। वह अपने दोस्त से कहती है यार मैंने गलत तो नहीं किया। ऐसे ही 3 हफ्ते निकल जाते हैं। लड़की की बहन बताती है कि वह बस सोती रहती है। 3 महीने हो जाते हैं। इधर गम से भरे हुए मोहन को उसका बॉस कहता है तुम तो बहुत ज्यादा काम करने लगे हो। लड़की का भी मूड ऑफ रहने लगा था। 6 महीने बीत गए। मोहन अब भी गम में था और नशे करने लगा था। लड़की भी बहुत आलसी हो चुकी थी। उसकी माँ को लगा कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है तो वह उसे एक डॉक्टर के पास भेज देती है। लड़की कहती है मुझे कोई परेशानी नहीं है, पर डॉक्टर उससे सच बुलवा लेता है। वह कहती है एक लड़के से प्यार करती थी, उसे बिना वजह बताए गायब हो गई उसकी जिंदगी। जब लड़की की माँ को पता चला कि उनकी बेटी किसी से प्यार करती है तो वह उससे पूछने जाती है, पर लड़की झूठ बोल देती है कि नहीं। फिर लड़की की माँ कहती है फिर तुम्हारी शादी कर देते हैं। इधर लड़की के गम में बैठा मोहन अपनी कंपनी की सालगिरह की पार्टी में था। उसका मालिक बोलता है ये देखो मोहन को, इसकी गर्लफ्रेंड इसे छोड़ कर गई तो इसने रोने की जगह मेहनत की और कंपनी को आगे बढ़ाया। नशे में मोहन कहता है अबे ओ सुन, अपनी बकवास बंद कर, मेरी गर्लफ्रेंड पता नहीं क्यों गई, पर मैं अब ये पता लगाऊंगा। मोहन अगले दिन अपने दोस्त के साथ इंडिया के लिए निकलता है। उधर उस लड़की की दोस्त बताती है कि मोहन कहाँ है। लड़की पूछ रही थी। ये बात मोहन का दोस्त बताने गया तो उसका फोन बंद था। काफी दिन हर जगह सफर करने के बाद मोहन अब हैदराबाद पहुंचता है और उसने उस लड़की का पता लगाया। जब पता चला तो वह उसके घर गया, पर यहाँ तो उसकी शादी हो रही थी। मोहन ने लड़की को देखा तो वह खुश थी। ये मोहन से देखा नहीं गया। उसने नशा किया और गाड़ी ठोक कर मोहन को जब होश आया तो उसने देखा कि वह तो हॉस्पिटल में है। उसने पूछा क्या हुआ। उसके दोस्त ने कहा नशे में तूने लड़की की माँ को गाड़ी से टक्कर मार दी। लड़की अपने होने वाले पति के साथ आई थी तो मोहन से देखा नहीं गया। इधर उसका मालिक भी था। वह कहता है तुम्हें यहाँ कैसे। मोहन कहता है कुछ नहीं, वो कुछ काम था और एक्सीडेंट हो गया। लेकिन उसका मालिक समझ रहा था कि वह यहाँ लड़की की वजह से आया है। अगले दिन मोहन लड़की की माँ से माफी मांगने के लिए जाता है। जब वह वहाँ जाता है तो सब उससे सवाल जवाब करते हैं कि ऐसे कौन एक्सीडेंट करता है। मोहन माफी मांगता है और लड़की से मिलने स्टेशन जाता है। लड़की की बहन साथ में होती है तो वह सामने बात करने की जगह फोन पे बात करता है। लड़का उससे कहता है तुम बिना बताए मेरी जिंदगी से गायब हो गई। जब आया तो तुम्हारी शादी उस लड़के के साथ तय हो चुकी थी। लड़की कहती है मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। जब बारिश बंद हुई तो दोनों जाते हैं। कुछ गुंडे लड़की को सीटी मारते हैं। फिर मोहन का दिमाग सटक जाता है और वह लड़की को गुंडों से बचाने के बाद मोहन अब घर गया तो उसे उसका दोस्त मिला। उसके बाद उसने देखा कि घर में पीने के लिए दारू है ही नहीं। उसके बाद उसके दोस्त ने चुपके से एक बोतल निकाली। यह देखने के बाद दोनों ने खूब खुशी के मारे लुंगी डांस किया, कमर हिला हिलाकर अच्छे से डांस किया। फिर दोनों ने खूब पी। उसके बाद लड़की अपनी बहन से बात कर रही थी। इतने में उसके नौकर ने दिखाया कि लड़के का दोस्त उसका पालतू कुत्ता चोरी करके ले गया है। लड़की ने फोन किया तो नशे में मोहन ने उसे अपने यहाँ बुला लिया। उसके बाद वह नौकर गया तो था मोहन को
धमकी देने, पर कुछ उल्टा ही हुआ। उसे लाइट बंद करके बहुत पीटा। वह कहता है लाइट ऑन करके मारो, पर उसे छोड़ने की बजाय पूरा पीटा। उसके बाद लड़की आती है और अपना पालतू कुत्ता लेती है। ये जानने के बाद मोहन अपने दोस्त पर गुस्सा होता है। सुबह होने के बाद मोहन को जब याद आया कि रात में क्या हुआ, तो उसने अपने दोस्त की पिटाई कर दी। इतने में उसके पापा आ गए। उन्होंने पूछा, बेटा क्या हो रहा है, रात में तुम फोन पर रो क्यों रहे थे? पर मोहन जब मोहन ने अपने दिल का दर्द डॉक्टर को बताया कि जिस लड़की को वो पसंद करता है उसकी शादी होने जा रही है, तो डॉक्टर को यह सुनकर दुख होता है। डॉक्टर उसे अपने साथ आने को कहता है। मैं शाम को एक शादी में जा रहा हूँ, तुम चलो मेरे साथ, तुम्हारा मन हल्का होगा। पर वह शादी किसी और की नहीं बल्कि उसी लड़की की थी जिसे मोहन पसंद करता था। मोहन इधर उधर सबसे मिलता है और लड़की को भी देखता है। लड़की की माँ कहती है, उस लड़के को तुमने बुलाया है क्या? लड़की मना कर देती है। फिर लड़की की माँ डॉक्टर से कहती है, मोहन तुम्हारे साथ आया है क्या? डॉक्टर कहता है, वह मेरा मरीज है। लड़की डॉक्टर से मिलती है और बताती है, मेरी तबीयत अब ठीक है। उसके बाद मोहन को उसका बॉस भी उसी शादी में मिलता है। कुछ समय बाद लड़की का होने वाला पति बोलता है, आज मेरी शादी है और हम दोनों अच्छे कपल बनेंगे। यह बात मोहन को अच्छी नहीं लगती और वह वहाँ से दूर चला जाता है। लड़की आकर पूछती है, क्या? मोहन की गर्लफ्रेंड ने जब उससे पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो मेरी शादी में? तब मोहन ने कहा, तुम मुझसे प्यार करती थी, पर ये सब क्यों? अब मोहन की गर्लफ्रेंड कहती है, भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ। मोहन कहता है, पिछली बार तुमने मुझे जाने को कहा, पर मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है, किस्मत हमें जरूर मिलाएगी। इतने में लड़की के पापा आ जाते हैं और कहते हैं, सब ठीक तो है ना बेटा? लड़की जवाब देती है, हाँ। इसके बाद गम से भरा मोहन कहता है, यार चल यहाँ से। मोहन फिर खूब नशा करता है। उसके बाद लड़की की माँ कहती है, जो तैयार हो जाओ, शादी का समय हो रहा है। इतने में उसका नौकर एक किताब गिरा देता है जिसमें उसके और मोहन की फोटो थे। लड़की बहुत उदास हो जाती है। सुबह जब हुई तो मोहन को होश आया। वह उदास था। उसने अपने पापा को फोन किया और कहा, मैं वापस अमेरिका जा रहा हूँ। फोन काट कर उसने अपने दोस्त को उठाया, पर वह नहीं उठा, इसलिए वह कोई भी गाड़ी लेकर एयरपोर्ट की ओर निकल पड़ा। यहाँ लड़की भी अब तैयार हो चुकी थी। उसे एक छोटा बच्चा दिखा जिसका नाम मोहन था। जब उसने मोहन नाम सुना तो वह अपने आप को रोक नहीं पाई और भागकर गाड़ी में बैठी। फिर वह मोहन को ढूंढने निकल पड़ी। मोहन और लड़की की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। दोनों को इमरजेंसी में हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। दोनों की हालत इतनी खराब होती है कि जान बचना नामुमकिन था। दोनों के परिवार वाले भी हॉस्पिटल में आ चुके थे। मोहन की हालत खराब होने लगी थी। सभी डॉक्टर्स परेशान हो गए थे। साथ में लड़की की हालत भी खराब हो रही थी, लेकिन दोनों की जान बच गई। 3 हफ्ते के बाद मोहन अपने पैरों पर ढंग से चल नहीं पा रहा था। वह लड़की से मिलने गया तो देखा कि वह व्हील चेयर पर थी। मोहन उसके पास जाता है और माफी मांगता है। वह कहता है, मैं जानता हूँ हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, पर अगर दोनों दूर रहेंगे तो भी कभी खुश नहीं रह पाएंगे। मैं चाहता हूँ तुम मुझसे शादी कर लो। लड़की कहती है, मुझे गुस्सा आता है। मोहन कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मना लूंगा। उसके बाद दोनों बातें करते हैं। फिर मोहन कहता है, तो मैं हाँ समझूं? लड़की मुस्कुरा कर कहती है, तुम्हें समझ नहीं आया अभी तक? मेरी हाँ है। दोनों फिर अपने परिवार वालों को बताते हैं, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हम दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे। इसके बाद दी एंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर और भी वीडियो